चीन और ताइवान के बीच जंग के आसार नजर आ रहे हैं। चीन ने ताइवान को घेरकर 2 दिन का युद्धाभ्यास भी शुरू कर दिया है। ये युद्धाभ्यास ऐसे समय शुरू किया गया है जब हाल ही में ताइवान में कुछ दिन पहले चीन विरोधी नेता विलियम लाई चिंग ते ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। अब बड़ा सवाल ये है कि अगर जंग हुई तो कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा। ये समझने के लिए दोनों देशों की ताकत देख लेते हैं। मीडिया में उपलब्ध ऑफिशियल आंकड़ों के मुताबिक दोनों देशों में चीन ताइवान से कहीं ज्यादा ताकतवर है। वायुसेना की बात करें तो चीन के पास 3,304 एयरक्राफ्ट हैं, जबकि ताइवान के पास सिर्फ 750। इसमें भी चीन के पास फाइटर एयरक्राफ्ट की संख्या 1,207 है, जबकि ताइवान के पास फाइटर एयरक्राफ्ट हैं 286। चीन के पास तुरंत अटैक करने के लिए डेडिकेटेड एयरक्राफ्ट हैं 376। ताइवान के पास तुरंत अटैक के लिए डेडिकेटेड एयरक्राफ्ट एक भी नहीं है। चीन के पास ट्रांसपोर्टर 289 हैं, जबकि ताइवान के पास ट्रांसपोर्टर सिर्फ 19 हैं। चीन के पास एरियल टैंकर 10 हैं, जबकि ताइवान के पास एरियल टैंकर 0 यानी एक भी नहीं है। चीन के पास हेलीकॉप्टर हैं 913, ताइवान के पास हेलीकॉप्टर हैं सिर्फ 236। चीन के पास अटैक हेलीकॉप्टर 281 हैं, जबकि ताइवान के पास अटैक हेलीकॉप्टर 91 हैं। अब जरा थल सेना पर भी नजर डाल लेते हैं। चीन के पास थल सेना में 5,000 टैंक हैं, जबकि ताइवान के पास सिर्फ 1,010 टैंक हैं। चीन के पास आर्म्ड व्हीकल 1,74,300 हैं, जबकि ताइवान के पास आर्म्ड व्हीकल 19,868 हैं। चीन के पास सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी 3,850 है, जबकि ताइवान के पास सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी सिर्फ 300 है। जल सेना की बात करें तो चीन के पास 730 फ्लीट हैं, ताइवान के पास सिर्फ 93 फ्लीट हैं। चीन के पास एयरक्राफ्ट कैरियर 2 हैं, जबकि ताइवान के पास एयरक्राफ्ट कैरियर है ही नहीं। चीन के पास 61 सबमरीन हैं, ताइवान के पास सिर्फ 4 सबमरीन हैं। इस तरह साफ है कि चीन ताइवान से कहीं आगे है, लेकिन मामला इतना आसान नहीं है। अमेरिका कई मौकों पर कह चुका है कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो ताइवान का साथ देंगे। इसे हम रूस यूक्रेन जंग की तरह समझ सकते हैं। रूस यूक्रेन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन नाटो देशों और अमेरिका की मदद की वजह से यूक्रेन अभी भी जंग में टिका हुआ है और रूस यूक्रेन जंग को 2 साल हो चुके हैं। ऐसे में ताइवान को बिल्कुल भी चीन के आगे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। अब दोनों देशों के बीच जंग का खतरा कितना बड़ा है, ये इस बात से समझ सकते हैं कि चीन अभी तक ताइवान पर सिर्फ आर्थिक प्रतिबंध लगाता आया है। पहली बार उसे घेरकर सैन्य अभ्यास किया गया है। ताइवान में इस साल जनवरी में हुए राष्ट्रपति चुनाव में चीन के उम्मीदवार लाई चिंग ते को अलगाववादी कहा गया था। साथ ही ताइवानियों को चीन ने ये चेतावनी दी थी कि अगर वो सैन्य संघर्ष से बचना चाहते हैं तो सही विकल्प चुनें। चीन की धमकी के बावजूद ताइवान में चीनी विरोधी नेता लाई चिंग ते को जीत हासिल हुई। उनकी शपथ के बाद चीनी सेना के प्रवक्ता कर्नल ली शी ने कहा था कि ताइवानियों को इसकी सजा मिलेगी। शी ने कहा कि चीन की थल सेना, नौसेना और वायुसेना इस संयुक्त अभ्यास से ताइवान की आजादी को बढ़ावा देने वाले अलगाववादियों को जवाब देंगे। इस अभ्यास में लड़ाकू विमान और नौसेना के कई युद्धपोत शामिल हैं। हालांकि ताइवान के नए राष्ट्रपति लाई चिंग ते ने चीन से सैन्य अभ्यास रोकने को कहा है। लाई ने चीन से अपील की है कि पूरे इलाके में शांति बनाए रखने की कोशिश करें। बता दें कि चीन ताइवान को लंबे समय से अपना हिस्सा मानता आया है, जबकि ताइवान खुद को स्वतंत्र देश घोषित करता रहा है। अमेरिका और चीन के बीच इंटरनेशनल रिलेशन में भी ताइवान ही सबसे बड़ा क्लैश पॉइंट है। अभी तक अमेरिका चीन के प्रति नरम रुख अपनाता रहा है, लेकिन ताइवान के प्रति स्पष्ट नीति से बचता रहा है। लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन फिलहाल इस पॉलिसी से बाहर जाते दिख रहे हैं। उन्होंने कई मौकों पर कहा कि अगर ताइवान पर चीन हमला करता है तो अमेरिका उसके बचाव में उतरेगा। ऐसे में चीन के सैन्य अभ्यास के बाद आगे ताइवान क्या कदम उठाता है, इस पर कई देशों की नजरें लगी हुई हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।